हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास सिक्स्थ का मैथ का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर फर्स्ट। और आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। तो बेटे आज हमें सीखना है कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब होता है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब होता है, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। ठीक है बेटे, तो ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल आपने अपना कॉपी पेन निकाल लिया होगा लिखने के लिए, और आपकी मैथ्स की बुक भी आपके पास होगी। मैथ्स की बुक भी आपके पास होनी चाहिए, और अपनी नोटबुक अर्थात कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप थोड़ा थोड़ा लिख सको। और जब मैं कहता हूं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, जो आपकी गैलरी में चला जाता है, और फोन की गैलरी से बाद में आप उसे देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपका छूट जाता है। ठीक है बेटे, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब होता है। तो हमने यहां लिखा है प्राकृतिक संख्या, या आप इसे कह सकते हो नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल सा मतलब है। मतलब यह है बेटे कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो हम, यदि कोई आपसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बताओ क्या होती है, तो आप लिख सकते हो कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बेटे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारी चौक हैं, तो मैं चौक को कैसे गिनना शुरू करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही तो गिनूंगा। मैं जीरो से स्टार्ट तो नहीं करूंगा कि 0 1 2 3, हमेशा एक से ही स्टार्ट करूंगा यदि बहुत सारी चौक मेरे पास है। यदि आपके पास बहुत सारे 1 रुपए के सिक्के हैं और आपको गिनना है कि टोटल रुपए आपके पास कितने हुए हैं, तो आप एक से ही तो गिनना स्टार्ट करोगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, जीरो से स्टार्ट तो नहीं करोगे ना। तो इसका मतलब हमें एक बात पता चली है कि प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं, न कि जीरो से। ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु को जब आप गिनना प्रारंभ करोगे तो एक से ही स्टार्ट करोगे। तो देखो जरा, यहां लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल ध्यान से देखना, 11 12 13
14 है, और बेटे 15 है, और 16 है, 17 है, 18 है, 19 और 20। ध्यान से देखेंगे, 20 के बाद क्या आएगा? 21। ठीक है बेटे। अब देखो एक बात बताओ, मुझे यूं बताओ कि हमने 1 से लेके 21 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, इसके बाद भी संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती है। यदि कोई आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या तो हम बता ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं अनंत या इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट कह दो या इन्फिनिटिव कह दो या अनंत कह दो, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटे। तो 1 से प्रारंभ होती है प्राकृतिक संख्याएं और इनका अंत नहीं हो सकता है। पर यदि कोई आपसे पूछता है, मान लो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछा कि एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ क्या है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो अब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं की, हम पूर्णांकों की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना है, हम पूर्णांकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। ठीक है बेटे। और यदि कोई आपसे पूछ लेता है, नंबर 2 पे हम लिखते हैं, मान लो किसी ने पूछ लिया एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होती है? तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब आपको प्राकृतिक संख्या ही बतानी है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। देखो, एक अंक यहां से यहां तक है, फिर तो 2 अंक आ चुके हैं, यानी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 होती है, जिसे आप कह सकते हो एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ठीक है बेटे। यदि कोई आपसे पूछता है एक अंक का सबसे बड़ा पूर्णांक, तो भी 9 ही होता है। एक अंक का सबसे बड़ा पूर्णांक भी क्या होता है? 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या भी क्या होती है? 9। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है? 9। अभी हम फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही कर रहे हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, यदि कोई आपसे पूछता है दो अंक की सबसे छोटी संख्या, मान लो किसी ने आपसे पूछा है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होती है? ठीक है, बिल्कुल भी पूर्णांकों की बात नहीं करनी है। यदि कोई आपसे पूछता है ना एक अंक का सबसे बड़ा धन पूर्णांक या सबसे बड़ा पूर्णांक, तो +9 होगा। एक अंक का सबसे छोटा पूर्णांक -9 होगा। ठीक है बेटे। पर हम पूर्णांकों को बाद में आराम से सीखेंगे, अभी हम केवल प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपके एग्जाम में आता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप समझो प्राकृतिक संख्या की बात हम कर रहे हैं और उत्तर है 1। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ भाई। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या यहीं से तो स्टार्ट हुई है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10। और यदि कोई आपसे पूछ लेता है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या। तो मैंने यहाँ पे बेटे संख्याएं तो केवल 21 तक लिखी हैं, और आपसे सवाल पूछा जा रहा है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो सोच के देखो, आप जब पहुंचोगे 50 के बाद 51, 52, 53, 60 पे पहुंचोगे, 60 के बाद 61, 62, 63, 70 पे, फिर 80 पे, फिर 90 पे। जब आप 90 पे पहुंचोगे तो 90 भी तो 2 अंकों की संख्या है। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। 99 के बाद एकदम क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है।
तो हम यहाँ लिखेंगे 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। क्योंकि फिर तो अगली संख्या 3 अंकों वाली है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99 होती है। इस बात का हमें पता होना चाहिए। जब भी आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो आपको 2 अंकों की पूछी गई है तो 2 बार 9 लिख दो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो 3 बार 9 लिख दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो 4 बार 9 लिख दो। समझ में आता है ना आपके? और जब सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप सबसे पहले 1 लिखो और उसके बाद लगाओ 0 और अंक गिन लो कि क्या 2 हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब देखो जरा 5वें नंबर पे यदि कोई आपसे पूछता है 3 अंक की या 3 अंकों की, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखो एक बात बताता हूं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बेटे जब सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो 1 लिख लेना चाहिए। और कितने अंकों की है? 3 अंकों की। 1 अंक तो यही हो गया हमारा, और 2 अंकों की जगह हम लगाएंगे 0। ठीक है? कोई भी बच्चा ऐसे नहीं लिखेगा कि 001 कि इसमें 3 अंक हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि यदि 0 बाद में है तो गिना जाएगा। किसी पूर्णांक के बाद में 0 जो लिखा जाता है उन्हें हम अंकों में गिनते हैं, और यदि किसी पूर्णांक के पहले लिखे जाते हैं तो अंकों में नहीं गिनते, और यदि बीच में लिखे जाते हैं तो भी गिनते हैं। 0 की वैल्यू बिल्कुल स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में नहीं होती है, या तो 0 बाद में हो और या फिर बीच में हो, तब उन्हें आप अंकों की तरह गिनोगे। ठीक है? तभी वे सार्थक अंक की तरह व्यवहार करते हैं। यदि 0 प्रारंभ में आ जाता है तो वो सार्थक अंक की तरह व्यवहार नहीं करता है, उस अंक का कोई अस्तित्व नहीं होता है जो शुरू में 0 आता है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी बेटे? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जब भी लिखनी हो 1 लिखो, और 2 अंक और चाहिए उनकी जगह लगा दो आप 0। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, मान लो आपसे पूछा जाता है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो बेटे मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका है, आप सिर्फ 9 लिखेंगे और जितनी अंक की संख्या बनानी है 3 अंक की तो 3 बार 9 लिख दो। ये हुआ 999। ठीक है बेटे? अच्छा, यदि मान लो आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि 4 अंक की या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या, तो बेटे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या में 1 तो लिखना ही होता है, और 4 अंकों की है तो 1 2 3 4, 3 0 लगा दो, यानी 1000। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और बेटे यदि कोई आपसे पूछता है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होती है, तो बेटे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का मतलब 4 बार आपको 9 लिखना है। तो जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो 9 से बनाओ, सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 1 से स्टार्ट करो और बाद में लगाओ 0। इस तरीके से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं की पहचान कर सकते हो। अब मैं बेटे देता हूं आपको कुछ होमवर्क। ये होमवर्क जो मैं देता हूं उसे घर से आपको करना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है बेटे? होमवर्क में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। नंबर 2, फिर लिखनी है बेटे 5 अंक की सबसे
बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है बेटे। और फिर आपको 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। और फिर बेटे आपको लिखनी है, कुछ बच्चों के तो उत्तर अभी आ रहे होंगे बिल्कुल कि मुझे पता है सर क्या उत्तर आएगा। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बेटे। उसके बाद आपको लिखनी है 7 अंक की सबसे छोटी संख्या। लिख दोगे ना बेटे। और फिर आपको लिखनी है 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बेटे। फिर आपको लिखनी है 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। और फिर आपको लिखनी है 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आपको ये होमवर्क करना है। बस एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि ये जो इतना हिस्सा मैंने पढ़ाया है ये और उसके बाद ये तो आना चाहिए आपका एक पेज पर। और इस होमवर्क को जितना भी है इसे आप अगले पेज पर सॉल्व करोगे। जब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लिया करो, पर आपको समझकर ही रहना है। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। जब इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है बेटे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए और एग्जाम में प्यारे प्यारे अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं और सबसे छोटी व सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।